हैं। आपको दंडवत और प्रणाम करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हम पर बड़ी करुणा दिखाते हो प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए जो आपने हम जैसे निकम्मे मनुष्य पर दिखाया। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना है आप हमारी बड़ी सहायता कीजिए और आज के दिन मीटिंग में हमें आपने जोड़ा, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन जुड़ रहे हैं और जो जुड़ना चाहते हैं आज की मीटिंग में, आप बड़ी आशीष दीजिए और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम सबको सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय दे प्यारे पिता। आज की वचन की सेवा को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं और पिता परमेश्वर मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए एक वचन पाठ करते हैं। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय वंदूकर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय वंदूकर। दुनिया की सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया की सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग भी गाता प्रभुआ। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग भी दाता प्रभुआ। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय वंदूकर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा कर मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा कर मुझको गैरों की तरह। अपने प्रभु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल। अपने प्रभु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय वंदूकर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए।
और कोई यदि गीत गाना चाहता है तो वो गा सकता जय मसीह सर जी, है। जय हम मसीह। भी एक सॉन्ग गाना चलता है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं, नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं, नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। सबको जय मसीह की हालेलुया। जय मसीह। काला मन मंदिर हंसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू निराला। मूसा को तूने आस बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने आस बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। वहाँ पवित्र स्थान में रहे, आपे उसे संभाला। वहाँ पवित्र स्थान में रहकर आपे उसे संभाला, आपे उसे संभाला। मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, पर पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, पर पिता से दूर
चोरी हुई थी, प्रभु अपने आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। प्रभु अपने आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में हंसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पे अपनी जान को देकर आप पाप से मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? आ रही है भाई साहब। ठीक है, ठीक अरे ठीक है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक और दिन दिया ताकि हम उसके नाम से इकट्ठा हो। और ये परमेश्वर की हम सब लोगों पर बड़ी दया है कि वो हमको हर दिन अपने वचन के प्रकाश में और वचन की सामर्थ्य में लेकर के चल रहा है। और पिछले दिनों से लेकर आज तक हम परमेश्वर के संपूर्ण सुरक्षा के बारे में देखते हुए आ रहे हैं, और आज भी हम इसी अध्ययन को जारी रखते हुए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 23 वचन को। कोई भी जन जिसके पास बाइबल है अपनी बाइबल में पढ़ सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 23 वचन। जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को खोलिए और अपने माइक को ऑन कीजिए और पढ़िए। पेज नंबर 285 नए नियम में है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे 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 और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, इसी के साथ बेटा पढ़ना है भजन संहिता 18 अध्याय और उसका पहला वचन से। भजन संहिता पहला अध्याय 18 अध्याय उसका पहला वचन। जिसको मिला है वो पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 18 अध्याय पहला वचन। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ, एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय में जो वचन भाग आपने हमारे लिए दिया, ताकि हम आपके वचन से सीखें और आप में बल पाकर बढ़ते हुए जाए। प्यारे प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और हमारी आत्मिक आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी इन वचनों को हमारे लिए प्रकाशमान कीजिए, ताकि मैं और मेरे भाई बहन जो आज की मीटिंग में जुड़े हैं वो सब इस वचन के द्वारा आशीष पा सके। हे प्रभु, मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिछले दिनों से लेकर के आज तक हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखते आ रहे हैं, और भजन संहिता 18 अध्याय में से हमने अपनी सुरक्षा के विषय में देखा है, और हम अध्ययन करते हुए
परमेश्वर की चट्टान को अपनी सुरक्षा मानते हैं। परमेश्वर हमारा गढ़ है, उसे हम अपनी सुरक्षा मानते हैं। परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, उसे अपनी चट्टान उसे अपना सुरक्षा करने वाला मानते हैं। और मेरा ईश्वर, दाऊद ने ये भी कहा है कि मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। इतना पढ़ने के बाद हमें इन सब के पीछे एक ही कारण आता है कि यदि परमेश्वर हमें बल नहीं देगा तब तक हम इस बात को अपने जीवन में रख ही नहीं सकते। तो हमारी जो विषय चल रहा है संपूर्ण सुरक्षा, जैसा कि आप सब लोगों को मैसेज के द्वारा और बता दिया जाता है, तो हम भजन संहिता 18वें अध्याय के पहले वचन को हम देखेंगे। वहां पर दाऊद लिखता है, हे परमेश्वर हे मेरे बल। और परमेश्वर के साथ चलना हो, चाहे हमें अपने जीवन में चलना हो, चाहे हमें अपना कोई काम करना हो, चाहे हमें किसी से बात ही क्यों ना करना हो, चाहे हम कहीं कहीं जाना ही क्यों ना हो, हमें ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत है। बोलने के लिए कम ताकत लगती है, चिल्लाने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, चलने के लिए कम ताकत लगती है, दौड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, प्रार्थना करने के लिए कम ताकत लगती है, बाइबल पढ़ने के लिए भी हम आराम से बैठकर उसको कम ताकत लगा करके उसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का जो ये जन है दाऊद, वो ये कह रहा है कि हे परमेश्वर हे मेरे बल। हमारी संपूर्ण सुरक्षा इसी बात पर आधार रखती है कि क्या हमने परमेश्वर को अपना बल मान करके स्वीकार किया है। हमें हर दिन, हर महीने, हर साल, पूरी जिंदगी हमें परमेश्वर के बल की जरूरत है, चाहे वो शारीरिक जीवन में हो, चाहे वो आत्मिक जीवन में हो। आवश्यकता के लिए हम उसके बल को कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं। भजनकार यहाँ लिख रहा है, हे परमेश्वर हे मेरे बल। और कई बार हम अपने ताकत का उपयोग करते हुए, अपनी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए, हम कई बार बड़े घमंड से इस बात को बोलते हैं, ये मैंने किया है, इसका करने वाला मैं हूं, और किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मुझे सहायता नहीं की। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, उसका करवाने वाला, वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर ही है। वो बल देने वाला हमें परमेश्वर है। और भजनकार इस बात को इसलिए लिखता है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसका बल है। उसमें वो कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है। कब वो उसका बल है? जब वो कमजोर होकर, निर्बल होकर परमेश्वर के पास आता है और बोलता है, परमेश्वर आप मेरा बल बन जाइए, मेरी ताकत बन जाइए। और पौलुस लिखता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे बल देता है, जो मुझे शक्ति देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो क्या हमने परमेश्वर को अपना ताकत, अपनी सामर्थ्य स्वीकार किया है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप ही मुझे इस पाप से छुड़ाइए, ये पाप मेरे जीवन में है, मैं इस पाप से नहीं छूट सकता हूं। अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको उस पाप से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हम अपने आप, अपनी ताकत से, अपने शारीरिक बल से पाप से कभी नहीं छूट सकते। पिछले दिनों में भी हम एक वचन को देख रहे थे। पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा। कौन है जो हमको पाप के स्वभाव से या फिर पाप के कामों से या फिर पाप के गुणों से कौन हमको छुटकारा देगा? रोमियो की पत्री आप निकाल करके पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री और उसका
मैं पढ़ रहा था 7वें अध्याय का 24वां वचन। और ये वचन हमने पिछले अध्ययनों में भी इस बात को बार बार पढ़ा है। आप भी पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय और उसका 24वां वचन। यहाँ पढ़िए। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कौन आमीन। है, कौन ऐसा ताकतवर आदमी है जो हमें पाप से छुड़ा सके, पाप की मृत्यु से छुड़ा सके। पौलुस इसी बात को बोल रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो लड़ रहा हूँ, मैं पाप की व्यवस्था में पड़ा हूँ। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसके 18 वचन से लेकर, यदि आप समय निकाल करके 25 वचन तक पढ़ोगे अपने समय में, तो आपको पता लगेगा क्यों हमें परमेश्वर के बल की जरूरत है। बिना परमेश्वर की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। वहां प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, पढ़िए इस वचन को, पढ़िए 4 वचन, 4 और 5 वचन पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 4 और 5 वचन। पर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे आमीन। अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं और हमारे पास बहुत अच्छा फोन हो सकता है और एक अच्छे नेटवर्क वाली सिम भी हमारे पास हो सकती है, लेकिन यदि हमारे पास इंटरनेट ही नहीं हो जो रिचार्ज के साथ आता है, 2 GB 3 GB 4 GB, तो उस अच्छे फोन का भी कोई फायदा नहीं है और उस अच्छी सिम का भी कोई फायदा नहीं है यदि हमने उसमें नेट नहीं डाल रखा है। तो ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे पास तो है और हम उसमें आशीष भी पा रहे हैं, हम उसमें फलवंत भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ आता है कि इतनी आशीषें पाने के बाद भी क्या हमने परमेश्वर को अपनी ताकत समझ रखा है? बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते और इसीलिए अपने जीवन में वो ठोकर खाते हैं। कई बार वो कहते हैं ये सब मैंने किया है। कई बार वो कहते हैं कि ये मेरी बदौलत हुआ है, मैं ही इसको करने वाला हूँ। क्यों? क्या हम परमेश्वर से ज्यादा बलवान हैं या परमेश्वर से ज्यादा हम सामर्थी हैं? बहुत जरूरी है हम कह सकते हैं यहोवा मेरा बल है, चाहे वो हमारी शारीरिक कमजोरी हो उसमें भी वो हमारा बल है, चाहे वो हमारी आत्मिक कमजोरी क्यों ना हो उसमें भी वो हमारा बल बन सकता है। लेकिन हम हमेशा हमेशा उसको बल समझते हैं क्या? अपनी ताकत समझते हैं क्या? हमें इस बात में आगे बढ़ने की जरूरत है कि क्या मैं जो कुछ कर रहा हूँ परमेश्वर की सामर्थ्य से कर रहा हूँ? परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा किए, परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दिया, तो ये मेरी बड़ी ताकत के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के दया और उसके प्रेम के अनुसार होता है। मैं अपने आप अपने पापों से नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस पाप में जीवन बिता रहा हूँ। देखिए परमेश्वर ही है जो मुझे इस पाप से खींच करके निकाल सकता है।
इसीलिए राजा दाऊद बड़ी ही सफाई के साथ कहता है, यहोवा मेरा बल है। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद को भजन संहिता 51 जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर मुझे धो, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, परमेश्वर मेरे पाप को मिटा डाल, परमेश्वर तू मुझे धूप से धो दे, परमेश्वर मेरे अंदर नया आत्मा डाल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था को सीख सकूं, ताकि मैं बल पा सकूं, ताकि मैं सामर्थ पा सकूं। क्या ऐसी प्रार्थना करने के बाद क्या हमने परमेश्वर से बल पाया है? राजा दाऊद ने बल पाया, सामर्थ पाई, इसीलिए उसने कहा है। इसलिए आपको और मुझको भी इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम परमेश्वर को अपनी हर एक आवश्यकता में अपनी ताकत या अपना बल उसको मान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर आधार रखें, हम उस पर भरोसा रखें। यदि आप पुराने नियम के अंदर निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय और दूसरा वचन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर शायद पहली बार कहा गया है यहोवा बल, ऐसा करके लिखा है। पढ़िए उसको, निर्गमन की किताब पुराने नियम में 15वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय दूसरा वचन। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरे उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहाँ पर कहने वाला जो व्यक्ति है वो यूं कह रहा है कि यहोवा मेरा भजन, मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। जो बातें राजा दाऊद कह रहा है उसी से मिलती जुलती बातें भी मूसा कह रहा है अपने गीत में। कितने सालों बाद राजा दाऊद इस बात को अनुभव कर रहा है कि यहोवा मेरा बल है। और निर्गमन के 15वें अध्याय में जब इजरायली लोग परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए और परमेश्वर के द्वारा उन्होंने लाल समुद्र पार किया, परमेश्वर के द्वारा उन्होंने जंगल में मन्ना खाया, परमेश्वर के द्वारा उन्होंने चट्टान से पानी पिया और परमेश्वर के बल से वो चलते रहे। इसीलिए वो अपने गीत में लिखते हैं, यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय। क्यों? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनको कुछ भी नहीं करने दिया, एक छोटा सा काम भी उनको करने के लिए नहीं दिया। निर्गमन की किताब 14 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो उसको पढ़िए। निर्गमन की किताब 14 अध्याय, निर्गमन की किताब 14 अध्याय और उसका यहाँ लिखा है 12 और 13 वचन पढ़िए जरा। 12, 13, 14 क्या वचन। क्या क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते हैं रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। 14 वचन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, परमेश्वर ने बोला, मूसा ने बोला कि तुम चुपचाप रहना, चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है। चुपचाप रहो क्यों? क्योंकि परमेश्वर लड़ रहा है और वो कह रहा है डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो
जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। क्या हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि हम चुप रहे और हमें कुछ नहीं करना? हमें बोलने की भी ताकत खर्च नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है। अगर हम परमेश्वर ने हमसे कहा है कि भाई चुप रहो और चुपचाप देखते रहो, तो भले ही परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें चुप रहने की जरूरत है। हमारी हमारी हमारा चुप रहना ही हमारा हथियार हो सकता है। हमारा चुप रहना ही हमारा बल हो सकता है। कई बार हम अपने आप को सही साबित करने के लिए इतना बोलते हैं, बहुत बोलते रहते हैं। हम अपने आप को सही दिखाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ज्यादा बोलने से हमारी सुनी जाएगी, ऐसा नहीं। ये मैं विश्वासियों के लिए कह रहा हूँ, अन्य अविश्वासियों के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम विश्वासी लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि परमेश्वर हमारी सामर्थ है और वो हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए इजरायली लोगों को परमेश्वर ने सबसे अहम बात बोली, चुप रहना। इसीलिए जब वो चुप रहे तो परमेश्वर उनकी सामर्थ बन गया, परमेश्वर उनका बल बन गया। हम कुछ बातों को देखेंगे कि आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर कैसे काम करता है। हाँ, प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय के 7वें वचन में जब हम पढ़ते तो वहां लिखा है, सामर्थी लोग ही के द्वारा बल आता है। सामर्थी लोगों के द्वारा हमें बल मिलता है। पढ़िए प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़िए जरा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 7 वचन। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और थकनों में बल आ गया। बस उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ करके उठाया, पकड़ कर उसे उठाया और तुरंत उसके टखनों में बल आ गया। ये सामर्थी लोग हैं, ये यूहन्ना है और ये दोनों लोग, ये यूहन्ना और पतरस दोनों मंदिर में प्रार्थना के समय जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, और वो इतने बल से भरे हुए हैं कि उन्होंने अपने बल से उस लंगड़े व्यक्ति को भी खड़ा किया। और वो बल उनके पास कहां से आया? वो बल उनका प्रभु यीशु मसीह था। वो प्रार्थना के बल से लंगड़े को चला रहे हैं। हाथ में कैसे चल रहे हैं? सामर्थी लोगों के द्वारा ही बल आता है। क्या हम सामर्थी हैं? क्या हम परमेश्वर से सामर्थ पाए हुए लोग हैं? क्या आपने और मैंने परमेश्वर से बल पाया है? तभी हम दूसरे को बल दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से शांति और वो आनंद पाया ही नहीं है, तो हम कैसे दूसरे को शांति और आनंद दे सकते हैं? ये पहली चीज है। यदि हम परमेश्वर से बल पाएंगे तो दूसरे को भी हम बल दे सकते हैं, सामर्थ्य दे सकते हैं। दूसरी चीज, कैसे हम परमेश्वर का बल पा सकते हैं? प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 10 वचन, 9 और 10 वचन। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। सॉरी, माफ करना, दमिश्क में सॉरी, अन्य न्याय नामक एक चेला गलत, मैंने गलत बता दिया। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय है और वचन है 9 और 10। सॉरी उसके लिए जो मैंने गलत बोला। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 9 और 10 वचन।
वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हाँ, कई बार हमारे पास बल नहीं होता और यहाँ पर पौलुस क्या लिखा है, यहाँ लिखा है पौलुस को बातें करते सुना रहा था। पौलुस की ओर टकटकी लगाकर देखा तो उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। परमेश्वर के वचन को सुनने से ही हमारे जीवन में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो, जरूर बल आएगा। हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, तो कैसे हमारे जीवन में सामर्थ आएगी, परमेश्वर का बल आएगा। हम तो उसी समय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे या सुनेंगे जिस दिन इतवार होगा या फिर जिस दिन हमें आराधना करनी होगी, उसी दिन। बाकी दिन हमें परमेश्वर के बल की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनकर या फिर उसके वचन को पढ़कर क्या हम बल पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने से बल आता है, पढ़ने से सामर्थ्य बल मिलता है, जिससे हम शैतान के जलते तीरों को बुझा सकते हैं। ये दूसरी चीज है कि परमेश्वर के वचन को सुनने से बल आएगा। तीसरी चीज, परमेश्वर की आज्ञा मानने से बल आता है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 18 वचन पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 18 और 19 वचन को है, पढ़ दीजिए। और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। यहाँ क्या लिखा है कि वो तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिर गए और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। ये कैसा बल है? ये परमेश्वर की आज्ञा मानने से बल मिलता है। वो आत्मिक बल, आत्मिक भोजन। हाँ, जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, बपतिस्मा प्रभु की आज्ञा है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। बपतिस्मा लेने से पाप क्षमा नहीं होते, बपतिस्मा लेने से बीमार ठीक नहीं होते, बपतिस्मा लेने से बीमारी दूर नहीं होती, बपतिस्मा लेने से दुष्ट आत्माएं नहीं भागती, बपतिस्मा लेने से तुम्हारे घर में कभी आशीष नहीं आएगी। कोई पास्टर अगर कहता है कि बपतिस्मा ले लो और तुम आशीष पाओगे, बिल्कुल गलत है। इस बात को आप ध्यान रखना। बपतिस्मा लेने का मतलब है सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानना। बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा मानना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना, वो बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हमें भी बपतिस्मा लेना है। उसने प्रार्थना किया तो हमें भी प्रार्थना करना है। उसने पाप को छोड़ा, हमें भी पाप के स्वभाव को छोड़ना है। उसने पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। वो पाप को जानता भी नहीं था, फिर भी लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए पौलुस ने तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिर गए और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। कहने का मतलब क्या है? पौलुस की आंखें अंधी हो गई थी, पौलुस अंधा हो गया था। वो अंधा था तब उसने बपतिस्मा नहीं लिया है। जब उसकी आंखें खुल गई, जब वो देखने लगा, जब वो चंगा हो गया, जब उसने जाके उठकर बपतिस्मा लिया। कोई भी कलीसिया, कोई भी पास्टर अगर आपको ये कहता है कि भैया तुम बपतिस्मा ले लो, बीमारी से ठीक हो जाओगे, उसको बोलना
कि भैया बाइबल में तो लिखा ही नहीं है बपतिस्मा लेने से ठीक होता है। इसलिए आप लोगों को एक ही सलाह दी जाती है, जितना हो सकता है सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और सुनना। क्यों? क्योंकि उससे हमारे जीवन में बल आएगा और परमेश्वर की आज्ञा मानना है बपतिस्मा। और परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत सारी है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। कौन कौन सी आज्ञाएं हम मान रहे हैं? यदि हम मान रहे हैं तो हम बल पा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो, ये भी एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आराधना करो, ये भी एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, ये भी एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे मांगो, ये भी एक आज्ञा। हमें उसी से ही मांगना है। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को अपने साथ रखना कि ये यहाँ पर जब चंगा हो गया, जब उसकी आंखें ठीक हो गई, तब उसने बपतिस्मा लिया है। और 19 वचन में लिखा है फिर भोजन करके बल पाया। भोजन क्या है? प्रभु की मेज में, प्रभु के प्याले में भाग लेना, उसको भोजन। हिंदी बाइबल में भोजन लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है वहां पे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो उसने प्रभु की जो इतिहासकार ये बताते हैं कि उस समय उसकी आंखों से छिलके से गिर पड़े और बपतिस्मा लेकर क्या करते हैं? प्रभु भोज में भाग लेते हैं। और बाइबल बताती है जब जब इकट्ठा होते हैं तब तब प्रभु भोज में भाग लेते हैं। महीने में एक बार नहीं लेते, साल में एक बार नहीं लेते। अगर हम हर सप्ताह इकट्ठे हो रहे हैं तो हम हर सप्ताह प्रभु भोज में भाग लेना। अगर हम महीने में इकट्ठा हो रहे हैं तो हम महीने में भाग लेना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? वो हर दिन इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होकर के रोटी तोड़ते थे, अर्थात प्रभु भोज में भाग लेते थे। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, नहीं जी हमें तो साल में एक बार ही भाग लेना है बस। जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय का और 46 वचन, पढ़िए उस वचन को। उसने बहुत और बातों में से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 वचन। 2 का 46 वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। यहाँ पर लिखा है वो प्रतिदिन मंदिर में एक मन होकर इकट्ठा हो रहे हैं और घर घर रोटी तोड़ रहे हैं। हाँ, वो घर घर में इकट्ठा हो रहे हैं, वो मंदिरों में इकट्ठा हो रहे हैं, परमेश्वर के भवनों में। और वहां वो क्या कर रहे हैं? रोटी तोड़ रहे हैं। क्यों 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 हम महीने में एक बार उसमें भाग लेना? क्या वो हमें रिवाज सिखा रहा है? नहीं, वो प्रभु की मेज हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। इस बात से हम इस आज्ञा को हम टालते हैं कई बार। परमेश्वर की आज्ञा मानना। हाँ, जो लोग उद्धार पाए बपतिस्मा लिए, वो हर सप्ताह हो सके तो हर सप्ताह प्रभु की मेज में क्या लेना? भाग लेना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो हर दिन इकट्ठा हो रहे हैं, प्रतिदिन। हाँ, हम कितने दिन में कितने सप्ताह में कितने दिन इकट्ठा होते हैं? केवल एक सप्ताह, शनिवार सॉरी रविवार के दिन। तो हम भाग कब लेते हैं प्रभु की मेज में? महीने में एक बार। हमने उसको एक रिवाज बना लिया है, एक रीति बना लिया है। जाएंगे तो उसी दिन जिस दिन प्रभु भोज होगा, बात खत्म। चेले लोग ऐसा नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया। कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि तुम महीने में एक बार इकट्ठा हो और महीने में एक बार प्रभु भोज में भाग लो। कहीं नहीं लिखा बाइबल के अंदर। अगर कहीं लिखा है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो हर दिन इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हमारे पास समय है तो हम हर दिन इकट्ठा होकर रोटी तोड़ सकते हैं।
अगर हमारे पास समय है तो, है ना, वो हर दिन इकट्ठा हो रहा है। इसलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से ही बल मिलता है। मेरी बात मानोगे उससे ताकत नहीं मिलेगी आपको कभी भी, या फिर मैं जो कहूंगा वैसे करने से भी आपको ताकत नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको मानने से आपको ताकत मिलेगी, आपको बल मिलेगा। भजनकार वही लिख रहा है, यहोवा मेरा बल है। ये तीसरी बात हम देख रहे हैं। चौथी बात हम देख के हम बंद करेंगे, मेरे पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय और उसका 13 वचन को भी पढ़ दीजिए। हम अपने आप नहीं आना जाना करते, परमेश्वर हमें बल देता है तभी हम चलते फिरते हैं। पढ़िए, बाइबल में पढ़िए, निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय और 13 वचन। पढ़िए जिसको मिला है, निर्गमन 15वां अध्याय 13वां। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। अपने बल से तो उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। हम इस धोखे में नहीं रहना कि हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो हम परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि परमेश्वर हमको अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से लेकर के जा रहा है। बहुत सारे लोगों का विश्वास से परमेश्वर के ऊपर से विश्वास हट चुका है, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी बड़ी आपके और मेरे सामने रखी हुई है। पिछले दिनों में दौसा में जो हुआ, और भी जगह में जो हम सुनते आ रहे हैं ऑनलाइन या टीवी या न्यूज के द्वारा, तो ऐसे समय में क्या हमें परमेश्वर के बल की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरी है परमेश्वर की ताकत को काम में लेना। हमारी ताकत 60 या 70 साल तक है, बस 40 साल लास्ट हम बल से रह सकते हैं। उसके बाद क्या चाहिए? हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। इसलिए हम क्यों ना हम पहले से ही परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, और बहुत जरूरी है, वही हमें बल दे सकता है। परमेश्वर अपने बल से हमको लेकर के चलता है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो उसका करने वाला हम नहीं है, हमारे अंदर जो बसा हुआ पाप है ना, वो हमसे करवा रहा है, इसका मतलब। इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना। वो कामों को करने के लिए भी परमेश्वर का बल चाहिए। यदि हमारे पास वो नहीं है तो हम कैसे उसमें बढ़ सकते हैं? हाँ, बहुत जरूरी है आपकी और मेरे लिए कि हम परमेश्वर को अपने बल के रूप में स्वीकार करना। भजनकार भी इसी बात को कह रहा है। चौथी बात वो ये कह रहा है कि परमेश्वर अपने बल के अनुसार मुझे लेकर के चल रहा है। तो क्या आप इस बात को मानते हो कि परमेश्वर हमें अपने बल से, अपनी इच्छा से लेकर के चल रहा है? हाँ, जब हमारे ऊपर दुख आता है, जब हमारे ऊपर समस्याएं आती है, जब हमारे ऊपर पीड़ाएं आती है, जब हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है, जब हमारे ऊपर लोग झूठा आरोप लगाते हैं, तब क्या होता है? तब हमारा बल टूट जाता है। बाइबल में ऐसा लिखा है। पढ़ो, भजन संहिता 22 अध्याय उसका 15वां वचन। भजन संहिता 22 अध्याय 15वां वचन। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मार कर
मिट्टी में मिला देता है। मेरा बल टूट गया है, मेरी जीभ तालू से चिपक गई है। हमारी हालत ऐसी हो जाती है कई बार जब समस्याएं आती है। लेकिन क्या हमने परमेश्वर को अपना बल माना है? हाँ, क्या उसने अपने बल से हमको स्थिर किया है? हाँ, बाइबल में एक जगह लिखा है, देखो वो हमको क्या करता है, स्थिर करता है, मजबूत करता है। हाँ, और वो हमको बल देता है। वो हियाव बंधाने वाला परमेश्वर है। देखो भजन संहिता 138 उसको भी पढ़िए। भजन संहिता 138 को पढ़िए, उसके 3 वचन को। भजन संहिता 138 का 3। पढ़िए। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधाया। हाँ, वो मुझे बल देकर हियाव बंधाने वाला परमेश्वर है। वो छोड़ता नहीं है कभी भी। हमारे मित्र हमें छोड़ सकते हैं, हमारे घर, हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे सब हमको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तब वो हमको बल देता है, तब वो हमको सामर्थ देता है। इसलिए क्या हमारा बल परमेश्वर है? राजा दाऊद ने भजन संहिता 18 अध्याय के पहले वचन में इसलिए लिखा क्योंकि उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया, उसके माता पिता ने उसके छोड़ दिया, उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिया, और जिन लोगों पे वो भरोसा रखता था भैया ये मेरी मदद करेंगे, उन लोगों ने भी उसको छोड़ दिया। दाऊद ने सोचा कि मेरा बेटा अबशलोम मुझे मेरी मदद करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे उसी का बेटा उसको मारने के लिए भाग रहा है। तो उसका बल कहाँ रहेगा? उसका बल घट जाएगा। लेकिन दाऊद ने लिखा यहोवा मेरा बल है। तो आज आप और मैं इस बात को सीख रहे हैं कि क्या परमेश्वर आपका और मेरा बल है? क्यों? परमेश्वर आपका और मेरा बल होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या हमने उसको अपना बल स्वीकार कर लिया है? हे यहोवा, हे बल मेरे। तो हमें जरूरत है, यदि हमने परमेश्वर को अपना सामर्थ्य नहीं स्वीकारा है। आज का अध्याय यही है, यहोवा मेरा बल है। क्या हमने उसे अपना बल माना है, या फिर हम आज भी अपने ही ताकत पर भरोसा रखते हैं? है ना? 4 बातें हैं। सामर्थी लोगों के द्वारा ही बल मिलेगा। वो सामर्थी कौन है? प्रभु यीशु मसीह बहुत सामर्थी है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से ही बल मिलता है, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, परमेश्वर के वचन को सुनने से ही बल मिलता है। चौथी चीज, परमेश्वर अपने बल से हमको चलाता है। ये 4 बातें हैं कि यहोवा मेरा बल है। राजा दाऊद को परमेश्वर ने चलाया और वही उसको गुफा में छुपा दिया ले जाके। दाऊद के बस की नहीं है, लेकिन परमेश्वर दाऊद को लेकर के चल रहा है। आपको और मुझको भी वो लेके चल सकता है, लेकिन क्या हमने उसको अपना बल या अपना ईश्वर या अपनी चट्टान या अपना छुड़ाने वाला स्वीकार किया है हमने कभी? यदि किया है तो वो हमारी ताकत है, वो हमारी चट्टान है जिसके हम शरण में आते हैं, वही हमारा बल है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसको अपने बल के रूप में स्वीकार कर सके और दाऊद के जैसे कह सके, हे यहोवा, हे बल मेरे। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।